अब प्रश्न उठता है कि गीता का सार क्या है। अगर नहीं बताता प्रभु जी तो सब बेकार हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि गीता का सार क्या है। सार का मतलब है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब जो सार होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि अगर सिद्धांत नहीं पता हो प्रभु जी तो सारी गड़बड़ हो गई। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पहले 3 चीजें सुनिए। रहस्य को, जैसे होता है रहस्य, उससे बड़ा रहस्य और उससे बड़ा रहस्य, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो इसी तरीके से रहस्य को बताया गया गुह्य, गुह्यत्र, गुह्यतमम। गुह्य कम रहस्य, गुह्यत्र उससे बड़ा रहस्य, और गुह्यतमम सबसे बड़ा रहस्य। अब 18वें अध्याय का 64वां श्लोक भगवान अब गीता को समाप्त कर रहे हैं। अपने प्रवचन जो दे रहे हैं क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सर्व गुह्यतमम, सर्व का मतलब सारे, गुह्यतमम, गुह्यत्र नहीं, गुह्य नहीं, गुह्यतमम मतलब जो सारे सबसे बड़े रहस्यों का जो सर्व गुह्यतमम है, सबसे श्रेष्ठ जो रहस्य है, वो क्या कर रहा हूं, शुणु में परम वचाहा, वो सुन। अर्जुन क्या कर, सुन। क्यों बोला यहां सुन? क्या अर्जुन सुन नहीं रहा था? हम लोग भी कई बार आते हैं, प्रभु जी दिमाग इधर उधर मत हिलाओ, जरा सुनो। तो भगवान भी बार बार ये श्रुणु शब्द का इस्तेमाल किया गीता के अंदर, क्योंकि अर्जुन क्या होता है, हम जब लेक्चर दे रहे होते हैं, कई बार कहता है लोग एक वर्ड बोला कुछ और सोचने लगे आएंगे उसको लेकर, तो क्या बोलना पड़ता है, सुनिए 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 जरा। तो इसलिए भगवान ने भी कहा श्रुणु, सुन, ये परम रहस्य सुन, और ये मेरा परम वचन सुन। परम वचाहा, उसका मतलब इतने पुराने बाकी मैंने जो बोला है उसका सार ये है। उसका मतलब हर शब्द को कहा आना चाहिए, इस पॉइंट पे आना चाहिए। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्यम ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। क्या कहते हैं, वक्ष्यामि ते हितम, अपने हित के लिए सुनो। अब यहां अर्जुन का हित, एक्चुअली हम सबका हित। अब सुनिए हमारे हित के लिए परम वचन। अब बाकी चीजें बोलना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये श्लोक को गायब कर देते हैं लोग, बताते नहीं हैं। जबकि एक श्लोक साफ कह रहा है सर्व गुह्यतमम भूयः श्रुणु में परम वचः, मेरा परम वचन। अब आखिरी एंड कर रहा हूं, इसलिए परम वचन सुना रहा हूं। अब क्या कहते हैं देखिए, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव, हर टाइम मुझे मन से याद कर, क्योंकि जब मन से तू मन के अंदर मैं बैठ जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां भी मेरे लिए काम करेंगी। समझो, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन। भक्त बनने का मतलब अब अपनी इंद्रियों से मेरी सेवा कर, मेरी आज्ञा का पालन कर। भक्त का मतलब एक ही होता है प्रभु जी, सेवा अपने मन घड़ंत नहीं होती। आप रोज शिव जी पे 50 किलो नहीं 50,000 लीटर दूध चढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। नहीं तो फिर असुर हैं और असुर ही रह जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, क्लियर एकदम। तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद यजी माम नमस्कुरो, मेरी यजी का मतलब होता है पूजा करो और फिर मुझे नमस्कार करो। आप कहोगे नमस्कार एंड में क्यों कहा? क्योंकि प्रभु जी आप जानते हो, एक व्यक्ति आपके लगा हुआ है किसी तरीके से आपकी काट करने के लिए, परंतु जब आप सामने आते हो तो आपके पैर छूता है। तो भगवान ने पहला क्या कहा, नमस्कुरो नहीं। बोलते हैं नमस्कार कर लेना तो हम बहुत बदमाश हैं जो रोज दंडवत मारेंगे, नाक रगड़ते हैं। कहीं लिखा ही नहीं शास्त्र में नाक रगड़ो। अरे नाक रगड़ने का मतलब है उस प्रायश्चित क्या होता है पता है आपको, कि वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इसको प्रायश्चित कहते हैं। यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं गलती करता आया हूं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये प्रायश्चित है। तो भगवान ने नमस्कुरो को आखिरी में लिया, दंडवत प्रणाम को कब लिया प्रभु जी? आखिरी में। पहले मन से मुझे, क्योंकि मन में जो बैठ गया प्रभु जी, बस फिर ये मन हमारा दुश्मन नहीं मित्र हो गया, हमें भगवान की तरफ भगाता ले जाएगा। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। क्या करो? मद यजी माम नमस्कुरो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। उसका मतलब यहाँ लक्ष्य भी हो गया क्लियर। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के पास जाना। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो उसका मतलब हमें भगवान का क्या बनना है? मित्र बनना है, परम मित्र। हम एक्चुअली हैं, भूल गए हैं प्रभु जी। अब
कैसे होगा ये, मैं तो पापी हूं, मैं क्या करूं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दे। माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जा। एकम शरणम, भगवान ये नहीं कहा माम शरणम व्रजा, ये भी कह सकते थे प्रभु जी, नहीं, इस सवाल क्या किया, माम एकम शरणम व्रजा। अर्जुन के मन में आया भगवान ऐसा करूंगा तो पाप नहीं लगेगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ धर्म को छोड़ दूंगा तो ये पाप नहीं लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों को हर लूंगा। और यहाँ सारे पापों का मतलब समझिएगा, जो मैंने पाप कर चुका हूं, जो अभी जो करे हैं, और जो अभी मेरी प्रवृत्ति है पाप करने की, भगवान कहते हैं उसको भी मैं हर लूंगा। क्योंकि सबसे डेंजरस चीज क्या है प्रभु जी, जो पाप हो गए वो नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति। और यहां सर्व पापे भ्यो का मतलब है कि सारे पाप, और जड़ से, जड़ का मतलब उनके कारण, जो आपके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भी मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। और क्या कहते हैं आगे, मोक्षयामि, किससे मोक्ष चाहिए, उन चीजों से जो मुझे भगवान से दूर रख रही है ना प्रभु जी। यार मुझे उन लोगों से मुक्त कर दे, ये मुझे चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलने दे रहे बदमाश चमचे, मुझे इनसे मुक्त कर दे, है ना प्रभु जी। ऐसे ही बोलते हैं ना, जिस किसी व्यक्ति से मिलना हो तो बीच में इतने अगर पिए फिए हो तो आप क्या कहते हो, यार कोई तरीका है इन सबसे निकल के कोई साइड में करके सीधा मिल जाऊं। तो भगवान कहते हैं मोक्षयामि, तो किस चीज़ से मोक्ष मिलेगी, उन सब चीज़ों से मोक्ष मिल जाएगा जो तुझे मेरे पास आने से रोक रहे हैं। और आप काम कराने जाओ प्रभु जी कहीं, तो व्यक्ति क्या तेरा काम हो जाएगा, और फिर साथ में बोले अरे डर मत यार, तो आप बताऊं सबको क्या बोलते हो आगे, यार उसने साथ में ऐड किया डर मत, घबरा मत। तो भगवान भी अंत में कहते हैं मा सूचह, डर मत, करके तो देख। हकीकत में ये गीता का सार है, ये वेदों का सार है, ये सारे ज्ञान का सार है। कर्म करना नहीं, कर्म करना किसके लिए, भगवान के लिए। अब प्रश्न आपके अंदर मन के अंदर आएगा कि जीवन में कैसे लगाएं।